हाय फ्रेंड्स, आई एम गीतिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैनेडियन फ्रेग्रेंस। और आज हम बात क्या करने वाले हैं वो है आंसर टू अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम अस कि क्या डिफरेंसेस हैं इन टोरंटो एंड कैलगरी। तो आइए शुरू करते हैं। डिफरेंसेस की बात करेंगे तो सबसे पहला डिफरेंस उसमें जो आएगा वो है एरिया ऑफ कैलगरी एंड टोरंटो। सो अगर हम बात करते हैं इन द जियोग्राफिकल एरिया, सो कैलगरी इज अ बिगर सिटी। यस, सो टोरंटो को अगर आप देखते हैं तो टोरंटो इज नॉट अलोन। टोरंटो के आसपास उसका जो पूरा जीटीए है दैट मेक्स द होल टोरंटो एरिया। सो वो डेफिनेटली बहुत बड़ा है और उसके वजह से वहां पे जो लोग हैं वो इतने सारे हैं और वहां पे जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ जो आसपास जितनी सिटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं एंड वो बड़ी हो चुकी हैं सब सिटीज। इवन टोरंटो के लोग 100 to 150 किलोमीटर दूर जाके रहना भी पसंद कर रहे हैं अब। और हमने देखा है दैट बहुत दूर भी अगर प्रॉपर्टीज देखे तो उनकी वैल्यू भी इंक्रीज होने का यही रीजन है कि लोग वहां पे रहना चाहते हैं। सो इट कैन बी 100 किलोमीटर अवे एज वेल। सो दैट इज डेफिनेटली देयर चॉइस। पर अगर हम एरिया स्पेसिफिकली सिर्फ टोरंटो और सिर्फ कैलगरी की बात करें, सो कैलगरी का एरिया ज्योग्राफिकली ज्यादा है और ये बड़ी सिटी है। कैलगरी जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है, विच इज इन नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, एंड साउथ में साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, जिसमें से बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो न्यू डेवलप हो रहे हैं। अगर सबसे पुराने एरियाज की बात करें तो डाउनटाउन या उसके पास साउथ वेस्ट वो सबसे पुराना एरिया है और उसके बाद बाकी एरियाज जो है वो डेवलप कर रहे हैं। जो एरियाज बन चुके हैं उसके आसपास बहुत सारे नए न्यूली डेवलपिंग कम्युनिटीज ग्रो कर रही हैं एंड इवन अब कैलगरी के पास वाली सिटीज भी ग्रो कर रही हैं, लाइक एड्री विच इज अ वेरी वेरी फास्टली ग्रोइंग डेवलपिंग कम्युनिटी। और जो देखा जाए तो वो बहुत ही सुंदर है। और उसके पास एक और सिटी है चेस्टरमेयर, एंड देन देयर इज अनदर लॉट ऑफ सिटीज जो धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं एंड मे बी सूनर इन नेक्स्ट मे बी लेट्स से 10 years सो दिस विल बी ऑल्सो लाइक जीटीए, जो कि एक कोलैबोरेट करके बड़ा सिटी बन जाएगा। सो अभी के लिए अगर सिर्फ कंपेयर करें सो वी सी कि कैलगरी इज अ बिगर सिटी इन साइज दैन टोरंटो। द नेक्स्ट डिफरेंस जिसकी हम बात करने वाले हैं वो का यहाँ का वेदर, जिसके वजह से बहुत लोग डेफिनेटली स्कैर्ड होते हैं टू मूव टू कैलगरी। पर जब इंडिया छोड़ के यहाँ पे आ गए कनाडा में, सो अब कनाडा में ठंड से क्या डरना। अब जब हम टोरंटो आए थे तो टोरंटो में की ठंड भी बहुत ज्यादा ठंड थी हमारे लिए, बिकॉज इंडिया में हम नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं जहां पे ठंड होती है पर फॉर श्योर इतनी नहीं होती है। स्नोफॉल हमने ऐसे नहीं देखी है जितनी हमने वहां देखी है। -10 इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ टोरंटो। बट अगर हम बात करें कैलगरी की, यहाँ का जो एवरेज लो टेम्परेचर है वो -15 से -20 भी है। इन लास्ट मंथ हमने देखा है द टेम्परेचर हैज वेंट डाउन टू -30 ऑल्सो एंड 35 ऑल्सो सम इन फ्यू डेज, बट 30 तो काफी दिन रहा है। बट नाउ अगर हम कंपेयर करें राइट नाउ जो एवरेज टेम्परेचर यहाँ भी चल रहा है इज -1 और 2। सो जो डिप होता है टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा दिनों के लिए नहीं होता है कैलगरी में। जो अदरवाइज इन टोरंटो जो डिप होता है वहां भी बहुत ज्यादा दिनों के लिए नहीं होता है, पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो दोनों में डिफरेंस है। एक और डिफरेंस हमें जो यहाँ की ठंड का लगा, जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो माइनस में होने की वजह से भी यहाँ बहुत प्लेजेंट लगता है। इसके 2 रीजंस हैं। 1, यहाँ पे आसपास बड़ी लेक्स नहीं है जैसे कि टोरंटो के पास हैं, सो उसके वजह से वहां की हवा में बहुत ज्यादा नमी होती है, जिस वजह से वो जो ठंड है वो बहुत ज्यादा फील होती है।
पर यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा लेक्स ना होने की वजह से यहाँ की जो ठंड है वो बहुत ड्राई है, जिसकी वजह से इतनी ठंड हमें फील नहीं होती है, जो फील लाइक टेम्परेचर इज नॉट दैट कोल्ड. Second reason is Calgary especially is known for its sunny days. कैलगरी के अंदर बहुत ज्यादा सनी रहता है ऑलमोस्ट. अभी भी अगर टेम्परेचर -5 और 10 पे भी होगा तो देयर विल बी अ सन ऑन द टॉप. तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज है जो कि टोरंटो में ये नहीं होता है. वहां पे इट इज मोर क्लाउडी ऑलवेज, तो विंटर्स वहां बहुत क्लाउडी रहती है. यहाँ की जो विंटर्स हैं वो बहुत ज्यादा सनी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं वार्म भी बहुत फील होता है. तो सनलाइट जब विंडो से अंदर आती है सो पूरा घर बिना हीट के ही गर्म रहता है. ये हमने डेफिनेटली पर्सनली एक्सपीरियंस किया है ये चीज. एंड यहाँ पे एक विंड्स होती हैं विच आर नोन एज चिनूक विंड्स. वो क्या करती हैं, द टेम्परेचर दे चेंज इट अप टू लाइक इवन 30 डिग्रीज. अगर टेम्परेचर आज -15 भी होगा, सो इन केस अगर आज शिनूक विंड्स चलेंगी तो सुबह से लेके शाम तक का टेम्परेचर +10 भी हो सकता है. यू नेवर नो. सो ये चीज यहाँ पे खासियत है. और यहाँ मैंने तो पर्सनली टेम्परेचर बहुत प्लेजेंट फील करा है. सो वेदर में डिफरेंस है बट दिस इज नॉट हार्श, दिस इज वेरी गुड वेदर. So the next difference is the rate of taxes. So सबको पता है जो indirect taxes हैं in Ontario and Alberta वो different है. In Ontario हमें हर चीज की परचेज के ऊपर 13% टैक्स देना पड़ता है, और यहाँ पे इन अल्बर्टा ये ऐसे नहीं है. अल्बर्टा के अंदर you just have to pay 5%. So 8% is a lot of difference. और ये कंसिडरेबल पॉइंट है बिकॉज आपकी ऑन एन एवरेज पूरी ग्रोसरी के ऊपर यू सेव ऑलमोस्ट 8%. एंड प्राइजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट सारी जगह पे सेम है. एग्जैक्टली सेम नहीं कह सकते बट गैस सिमिलर हैं. प्राइजेस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है क्योंकि हमारी मेजर पर्सनली हमारी फैमिली की जो सारी ग्रोसरी होती है वो बड़े स्टोर से होती है, जैसे कि वॉलमार्ट. और अभी हमारे घर के पास एक स्टोर नया खुला है दैट इज चलो फ्रेशको, जो कि यहाँ नहीं था. दिस इज द फर्स्ट स्टोर ऑफ कैलगरी. तो वो चलो फ्रेशको के रेट्स हो गए या वॉलमार्ट के प्राइजेस है, वो सारे प्राइजेस ऑलमोस्ट ओंटारियो जैसे ही है. और जो सेव करते हैं हम कहाँ पे, जहाँ पे टैक्सेस आते हैं. सो 13% नहीं, जस्ट हैव टू पे 5%. अगला डिफरेंस जो है वो है यहाँ की जॉब मार्केट में. नाउ दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज क्योंकि यहाँ की जॉब मार्केट फॉर श्योर थोड़ी स्लो है. ये हमें लगा है ऐसा क्योंकि जो जॉब मार्केट हमने इन ओंटारियो फील करी थी, हमने देखी थी, वहां पे जॉब्स इजिली मिल जाती हैं या इजिली कह सकते हैं या जल्दी कह सकते हैं. वहां पे इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब देन इन नॉट मच टाइम बट यू गेट अ जॉब, एक डिसेंट जॉब आपको मिल सकती है. यहाँ पे स्क्रीनिंग लेवल बहुत ज्यादा है. एक बेसिक जॉब के लिए भी यहाँ पे दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ स्क्रीनिंग, जो आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. देन यू क्वालिफाई फॉर जस्ट इंटरव्यूइंग फॉर दैट जॉब. तो यहाँ पे हमने ये चीज डिफरेंस फील करी है दैट यहाँ जो जॉब मार्केट है इज नॉट वेरी फास्ट, इट्स क्वाइट स्लो. एंड जिस वजह से दिस कैन बी अ रीजन कि लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं अपनी प्रेजेंट जॉब्स छोड़ के यहाँ मूव करना. बट ये नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं बट डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में वो जॉब ढूंढ रहे हैं. सो आपका फील्ड इंपॉर्टेंट है एंड देन उस फील्ड की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है. बट कंपेयर करेंगे तो यहाँ की जॉब मार्केट थोड़ी स्लो है. अब हमारा आता है ब्लॉकबस्टर डिफरेंस. वो क्या है, वो है यहाँ पूरे कनाडा में जो फेमस हो चुका है वो है यहाँ की हाउसिंग मार्केट. रिसेंटली एक न्यूज में मैंने पढ़ा था कि कनाडा की हाउसिंग मार्केट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बूम कर रही है. एंड ये हमें दिखने को मिलता है ओंटारियो में फॉर श्योर, बीसी में डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ के हाउसेस फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स अफोर्डेबल नहीं रहे हैं क्योंकि वहाँ की मार्केट जो है वो एक्सट्रीमली क्रेजी चल रही है. और वो जो क्रेजीनेस है वो निकल रही है सारी कि घरों के प्राइसेस डबल ट्रिपल हो चुके हैं एक 2 सालों में. और ये चीज अल्बर्टा में अभी नहीं है.
स्पेसिफिकली कैलगरी या एडमिंटन की बात करते हैं तो ये यहाँ के दो बड़े सिटीज हैं और यहाँ पे अभी हाउसिंग मार्केट इतनी क्रेजी नहीं है। यहाँ पे हाउसेस अभी अफोर्डेबल हैं, यहाँ पे नए हाउसेस बहुत अवेलेबल हैं, बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जो नए नए हाउसेस बना रहे हैं। सो नई कम्युनिटीज डेवलप हो रही हैं, उसमें आप हाउसेस अपने बुक कर सकते हो फॉर फ्यूचर, या आप फ्यूचर के लिए अपना जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हो। तो हाउसिंग मार्केट यहाँ अफोर्डेबल है बहुत। और अगर हम एक एवरेज प्राइस की बात करें सो डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, बट जो एक ओवरऑल एवरेज होगा अगर एक अपार्टमेंट का है तो अंडर 400,000 आपको एक अच्छा अपार्टमेंट मिल सकता है, बट दैट डेफिनेटली रेंजेस फ्रॉम 200,000 टू 400,000 डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज योर हाउसेज। अगर हम डीटैच घर की बात करें सो डीटैच हाउसेज ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम 500,000, it can go to any level that depending upon the areas, the communities, and but 500,000 में एक आपको अच्छा decent size of detached घर मिल सकता है 2 garage। so ये कंपैरिजन टोरंटो या बीसी के साथ तो है ही नहीं, बिकॉज वहां के प्राइजेस इसके आसपास भी नहीं है, वहां पे अपार्टमेंट्स भी इस रेट पे नहीं मिलते हैं। सो ये कंसिडरेबल पॉइंट है फॉर ऑल दोज हु वांट टू बाय देयर ओन हाउस और हु वांट टू इन्वेस्ट, देन कैलगरी इज योर प्लेस। सो अब चलते हैं अगले डिफरेंस पे। अगला डिफरेंस है यहाँ का डाउनटाउन। अब कैलगरी को कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज नॉट अ वेरी हैपनिंग सिटी, इट्स नॉट बिग सिटी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैलगरी इज अ बिग सिटी, जोग्राफिकली तो ये बड़ा है ही, पर यहाँ का जो डाउनटाउन है ये भी बहुत हैपनिंग है। मैंने अपने कुछ शॉर्ट्स वीडियोस में इसको एक्सप्लेन करा है, इसको कवर किया हुआ है, पर जल्दी ही हम डाउनटाउन की फुल वीडियोस बनाने वाले हैं जिसमें हम दिखाएंगे कि यहाँ का डाउनटाउन कितना हैपनिंग है। और फूड जॉइंट्स देयर आर अ लॉट ऑफ गुड रेस्टोरेंट्स, गुड प्लेसेस, और अगर आप पार्टी पर्सन है तो यहाँ पे बहुत सारी पार्टी प्लेसेस हैं। एंड अगर हम डाउनटाउन के अदरवाइज बात करते हैं, ऑफिसेस भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। यस, कंपेयर टू टोरंटो डाउनटाउन इट्स नॉट दैट सेम, ये इतना बड़ा नहीं है, पर ये बहुत अच्छा डाउनटाउन है इन ऑन इट्स ओन। जैसे कि टोरंटो के पास सीएन टावर है, यहाँ पे कैलगरी के पास कैलगरी टावर है। सो काफी चीजें सिमिलर हैं यहाँ भी, पर ओवरऑल अगर हम डाउनटाउन की बात करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा डाउनटाउन है यहाँ पे। एंड अदरवाइज डाउनटाउन के अलावा भी पूरी सिटी में, पूरी कैलगरी सिटी में इतने प्लाजाज हैं कि हर कम्युनिटी के पास ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स की वॉक पे भी 2 से 3 प्लाजा आ जाते हैं, और हर प्लाजा बहुत बड़ा बना हुआ है। जो हमने डिफरेंस फील करा है उसमें सबसे पहला जो एक बड़ा मेजर पॉइंट हमने नोटिस करा वो है कि यहाँ पे बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, और हर प्लाजा में ही 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत वैरायटी ऑफ फूड है। मैंने अपनी कुछ वीडियोस में भी इसे कवर किया है, प्लीज डू चेक दैट आउट। एंड हम आगे भी करते रहेंगे कि कितनी चीजें यहाँ पे डिफरेंट है, या कौन कौन सी नई चीजें यहाँ पे ओपन हो रही हैं जो हमने शायद अभी तक नहीं देखी हैं, तो हम जल्दी उसको एक्सप्लोर भी करेंगे। सो यहाँ की मार्केट्स, डाउनटाउन एंड बाकी फूड प्लेसेस काफी ज्यादा हैं एंड बहुत हैपनिंग भी हैं। अब ये कैलगरी का जो एक हाईलाइट पॉइंट है। कैलगरी जाना जाता है अपनी क्लीनलीनेस के लिए। सो अगर आप अपने कहीं से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स निकाल के देखोगे, सो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कैलगरी इज वोटेड एज द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी, नॉट इन जस्ट कैनेडा, इट्स इन द वर्ल्ड। तो ये क्लीनर सिटीज में आता है, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पे क्लीनलीनेस के ऊपर स्पेसिफिकली बहुत ध्यान दिया जाता है। और अगर आप क्लीन नहीं रखते हैं चीजें, एंड इफ यू आर फाउंड दैट यू आर लिटरिंग अराउंड, और आप किसी भी तरह से एनवायरनमेंट खराब कर रहे हो, तो यहाँ पे जो फाइन्स हैं वो बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज यहाँ पे जो है, जो एक बड़ा छोटा सा डिफरेंस है, पर वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, कि यहाँ पे जो रिसाइकलेबल बॉटल्स हैं उनको अलग से एक ट्रीटमेंट मिलता है, ये वहां नहीं था। यहाँ पे जो दूध की बॉटल्स हैं वो
डिफरेंटली सर्व होती हैं। जैसे कि ओंटारियो में इट्स मिल्क इज सर्व्ड इन बैग्स, प्लास्टिक बैग्स, बट यहाँ पे इट इज इन बिग साइज प्लास्टिक बॉटल्स। एंड सेम थिंग विद एनी वाटर बॉटल्स या जूस की बॉटल्स या जो भी ईटेबल्स हैं, उनकी जितनी बॉटल्स हैं यहाँ पे जब आप उन्हें बाय करने जाते हो, सो दे कीप अ सिक्योरिटी अमाउंट एज अ डिपॉजिट विद देम। लाइक ऑन अ बिग बॉटल दे अप्रोक्सीमेटली कीप अराउंड 25 cents पर बॉटल एज अ सिक्योरिटी, और वो सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाती है जब आपकी बॉटल का मटेरियल यूज हो गया है। आप एम्प्टी बॉटल यहाँ पे जाके किसी भी बॉटल डिपो पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हर एरिया के पास 2 से 3 बॉटल डिपोज अवेलेबल होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 7 days सब ओपन होते हैं, एंड आप वहां जाके अपनी बॉटल्स को दे सकते हैं। एंड जितना आपने डिपॉजिट दिया होता है वो एज पर बॉटल काउंट करके आपको वापस भी मिल जाता है। पर अच्छी बात यह है कि आप रिसाइकलेबल जो मटेरियल है वो उन्हें स्पेसिफिकली दे रहे हो, और गवर्नमेंट ने इसका पूरा अरेंजमेंट करके दिया है कि आप उन्हें वहां पे जाके दीजिए एंड दे विल जस्ट रिसाइकल दैट थिंग। एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग, जो कि मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव और ये ओंटारियो को करना चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंस इज द नेचर ब्यूटी। कैलगरी के पास सबसे फेमस जगह दैट इज बैंफ एंड उसके आसपास की लेक्स। कैलगरी के पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ लेक्स हैं जो कि यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट हैं। इट्स नॉट वेरी वेरी बिग लाइक देयर इन ओंटारियो, बट ये जो लेक्स हैं ये ऑलमोस्ट सारी वैलीज में हैं, माउंटेन्स के पास है, जिससे ये और सुंदर हो जाती हैं। सो ये सारे जो हैं ये समर्स में ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं और विंटर्स में स्की पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पे नेचर का जो ब्यूटी है वो बहुत ज्यादा है। और बैंफ की वीडियो हमने अपने चैनल पे 2 बार शेयर करी हुई है, एंड बैंफ इज एटर्नल ब्यूटी। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी चीज के साथ। इट्स दैट ब्यूटीफुल। उसके आसपास इतनी सारी लेक्स है एंड वो सारी लेक्स भी इक्वली ब्यूटीफुल है। और ये यहाँ का एक इतना बड़ा पॉइंट है क्योंकि कैलगरी से इट्स जस्ट एन आवर ड्राइव, एंड आप 1 आवर के अंदर एक जन्नत में पहुंच जाते हो कि ये इतनी सुंदर जगह है यहाँ पे पास में। सो ये एक एडवांटेज है टू कैलगरी, जो यहाँ पे पूरे कनाडा में बहुत सारी सिटीज को नहीं है। एंड आवर लास्ट डिफरेंस जो कि है यहाँ का वेज रेट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जॉब्स डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सी स्लो है, बट यहाँ पे जो मिनिमम वेज रेट है दैट इज $15 an hour, जो कि पूरे कनाडा के हर प्रोविंस से सबसे ज्यादा है। और अगर कोई नया यहाँ पे मूव करता है, मे बी फ्रॉम देयर होम कंट्री और फ्रॉम एनी अदर प्रोविंस, तो अगर आप कोई बेसिक जॉब भी कर लेते हो तो भी आप पूरे कनाडा में बेसिक जॉब्स में से सबसे ज्यादा ही पैसे कमाओगे। एंड देन द डिफरेंस जो ये $15 का है कि बीइंग एक मिनिमम वेज ज्यादा होने की वजह से जो बाकी वेजेस हैं वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। सो जॉब मिलना थोड़ा स्लो हो सकता है, बट जब आपको मिलती है सो पेज आर वेरी गुड क्योंकि मिनिमम वेज ज्यादा है। सो पे डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव है। सो ये एक यहाँ का एडवांटेज है। एंड बाकी प्रोविंसेस में यहाँ की पेज से कम पेज है, तो वो उनके लिए डिसएडवांटेज है। सो ये थे आज के मेरे सारे डिफरेंसेस जो हमने नोटिस करे हैं, जो हमने फाइंड आउट करे, सो दैट हम आप तक लेके आ सके और शायद ये आपको कोई एक अच्छा डिसीजन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक करते रहिए वीडियोस, अच्छा लगता है। एंड stay tuned for next fun stuff that is coming up. And till then, goodbye. Take care.